नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं ख्वाब के अंदर आग को देखना, इसकी ताबीर लेकर हाजिर हुआ हूं। इस ख्वाब की मुख्तलिफ नौइयात हैं। मसलन ख्वाब के अंदर आग खुद जलाना, ख्वाब के अंदर आग को जलते देखना, आग को भड़कते देखना, अपने घर में जलते देखना, किसी के घर में जलते देखना वगैरह। इस तरह इसकी बहुत सारी नौइयात हैं, बहुत सारी इसकी ताबीरात हैं, जिनको मैं खुलासा के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हजरत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इरशाद फरमाया कि अगर ख्वाब में आग बगैर धुएं के नजर आए तो दलील है कि बादशाह के करीब होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर आग को बगैर धुएं के जलते देखे तो इसका मतलब यह है कि ये किसी साहिब सरवत के, साहिब हसीयत के करीब हो जाएगा और उसका एतमाद हासिल कर लेगा, और इसके सरबस्ता काम, जितने काम रुके पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। और अगर देखे कि इसको किसी ने आग में गिरा दिया है, अगर कोई बंदा अपने ख्वाब में ये देखे कि उसको किसी ने आग में गिरा दिया है, तो इसकी ताबीर यह है कि बादशाह इस पर जुल्म करेगा। यानी कोई साहिब सरवत, साहिब हसीयत या कोई साहिब मनसब बंदा इस पर जुल्म करेगा, लेकिन जल्द ही खुलासी पा जाएगा। मतलब जालिम के जबर से जल्द ही अल्लाह इसको निजात दे देगा और बिशारत और नेकी पाएगा। यानी अगर किसी ने बगैर धुएं की आग को जलते देखा तो उसको अनकरीब खुशखबरी मिलेगी, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। इसी तरह उस बंदे को भी अल्लाह जुल्म, जबर और ज्यादती से बचा लेगा और उसके लिए खुशखबरी होगी। गोया कि इसकी इस तरह भी ताबीर हो गई, अगर कोई बिना धुएं के आग को जलता देखे तो उसका कोई कैदी है तो वो जल्द छूट जाएगा, और अगर किसी जालिम के जुल्म का शिकार है तो जल्द निजात पा जाएगा। अगर ख्वाब में देखे कि आग ने उसको जलाया नहीं है तो दलील है कि कराहत के साथ सफर करेगा। यानी अगर किसी ने देखा कि आग में वो है मगर आग उसको जलाती नहीं है तो ये नागवार सफर करेगा, यानी ऐसे सफर पर जाएगा जो इसको पसंद नहीं। और अगर आग को भड़कता हुआ देखे, यानी आग को शोले मारता भड़कती हुई आग को देखे, तो इस बात की दलील है कि इसको बुखार हो जाएगा। और अगर देखे कि आग ने इसका जिस्म जला दिया है, यानी किसी ने ख्वाब में देखा कि आग ने इसके अज़ा को, जिस्मानी अज़ा, किसी अज़ा को भी, पाँव को, हाथ को, चेहरे को, कहीं भी आग ने इसके जिस्म को झुलसा दिया है, जला दिया है, तो इसकी ताबीर यह है कि जलन के मुताबिक, जिस तरह जलन हो रही है
अगर कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। जिस कदर इसके जिस्म को जलन महसूस हो रही है उस कदर इसको नुकसान होगा। और अगर देखें कि इसके घर में आग पड़ी है और उसके सारे जिस्म को जला दिया है, यानी घर में आग आन पड़ी, आग लग गई और सारा जिस्म इसका जल गया, झुलस गया और आग भड़क रही है, शोले मार रही है और इसके दिल में खौफ और दहशत नहीं है। आग घर में जल रही है, बदन भी जला दिया है उसने, मगर ये डर नहीं रहा और इसका दिल घबरा नहीं रहा। तो इस बात की दलील है कि इसको मेहनत और मुसीबत के सबब बीमारी और ज़ौफ आएगा। यानी ये बंदा खूब मेहनत करेगा, अपने काम में दिलचस्पी रखेगा, मगर इसको मुसीबत आएगी, इस पर ज़ौफ, कमजोरी आएगा और बीमारी भी इसको लाहिक हो जाएगी। मसलन कौन कौन सी बीमारियां होने का खदशा है? जैसे सर्दी लग जाना, ताउन, आंवला और सरखा वगैरह। और अगर देखे कि आग को पकड़ लिया है, अगर इसने देखा किसी ने ख्वाब में कि उसने आग को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो इस बात की दलील है कि जिस कदर इसने आग को पकड़ लिया है उसी कदर इसको माले हराम मिलेगा। अगर कोई देखे कि आग धुएंदार है तो इस बात की दलील है कि इसको माले हराम, मेहनत और रंज से मिलेगा और बहुत सा झगड़ा देखेगा, यानी फितना भी पैदा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े भी देखेगा। और अगर कोई देखे कि उसको आग से गर्मी और तपश पहुंचती है तो इस बात की दलील है कि कोई शख्स इसकी गीबत करता है। हजरत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि आग के शोले लोगों पर डालता है, कोई देखे कि आग पकड़ पकड़ कर दूसरे लोगों पर फेंक रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि लोगों में अदावत और दुश्मनी डालेगा। यानी ये बुरी ताबीर है। किसी पर आग डाल रहा है तो मतलब ये लोगों में लड़ाई झगड़े का सबब बन जाएगा। अल्लाह ताला हर बंदे को फितना फसाद से अपनी पनाह में रखे। और अगर सौदागर ख्वाब में देखे कि उसकी दुकान और सामान को आग लग गई है, कोई ताजिर देखे ख्वाब के अंदर कि उसकी दुकान या गोदाम को आग लग गई है, तो इस अमर की दलील यह है कि इसका सामान बर्बाद होगा, या एक कम दिरहम की चीज 3 दिरहम को फरोख्त करेगा और किसी पर शफकत ना करेगा। इसकी 2 ताबीरें हैं। कोई ताजर देखे कि उसके माल को आग लग गई है तो इसकी 2 ताबीरें हैं। एक ये कि इसके माल में नुकसान होगा और दूसरा ये कि इस कदर लालच और हिर्स में आगे निकल जाएगा कि 1 रुपए की चीज से 3 गुना ज्यादा नफा हासिल करेगा। गोया कि जरूरत से ज्यादा, जितने की जरूरत तो बंदे को माली तौर पे ज्यादा है। मेरा जरूरत के कहने का मतलब यह है, एक चीज 100 रुपए की है तो इसको आम रूटीन में कितने का बिकती है, कितने का बेचना चाहिए, तो उसी लिहाज से ही बेचना चाहिए जिस लिहाज से उसका मार्केट में रेट है। ऐसा नहीं है कि चीजें लोगों में खत्म हो गई, अब जिसके पास पड़ी है वो बंदा 3 गुना ज्यादा आम रूटीन में जो रेट है उससे लेगा, तो गोया ये बंदा अपना नुकसान कर रहा है, लोगों को नुकसान देकर। अगर देखें
कि किसी के घर में आग लगी है तो इस अमर की दलील है कि वो आदमी जंग और फितना और बादशाह के जुल्म में गिरफ्तार हो जाएगा। और अगर देखे कि आग ने उसका कपड़ा जला दिया है तो दलील है कि अपनों के साथ लड़ेगा और माल के सबब से गमनाक हो जाएगा, यानी माली नुकसान भी होगा और अपनों से अलग और लड़ाई भी हो जाएगी। अगर कोई बड़ी आग जमीन पर देखे तो दलील है कि इस मौजू पर जंग और फितना होगा, यानी ये जो इलाका है, ये जो मौजा है, ये जो गांव, जो शहर है जिसमें ये रह रहा है ख्वाब देखने वाला, उस जगह पर फितना सर उठा लेगा और लड़ाई झगड़े की नौबत आन पहुंचेगी। और अगर कोई जली हुई चीज देखे, किसी ने देखा कि कोई आग लगी और जल चुकी है चीज, तो इस बात की दलील है कि औरतों की वजह से किसी के साथ लड़ेगा। कोई जली हुई चीज देखी तो इसकी ताबीर यह है कि ये औरतों के चक्रों में पड़ जाएगा और लड़ाई हो जाएगी। और अगर कोई देखे कि किसी शहर या मोहल्ले या सराय यानी होटल में आग लगी है और सब कुछ जला दिया है और आग शोले मार रही है और आवाज खौफनाक देती है, तो इस बात की दलील है कि उस जगह में और उसके काम में और उसकी सेहत में नुकसान होगा, यानी बीमार हो जाएगा, माल में नुकसान होगा। अगर कोई देखे कि आग ने कुछ चीजें जला दी हैं और कुछ छोड़ दी हैं और खौफनाक आवाज नहीं देती, तो इस अमर की दलील है कि उसके इलाका में लड़ाई होगी। और अगर शोले रोशन नहीं है तो सख्त बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। और आग को बगैर धुएं के देखे कि अपने कामों में डर और दहशत देखेगा, यानी जो ये काम कर रहा है उन कामों में ये खौफ ज़दा हो जाएगा। और अगर कोई देखे कि आग आसमान से गिरी और उसने शहर या मोहल्ला या सराय को जला दिया है, तो इस अमर की दलील है कि उस शहर या जगह पर बला और फितना पड़ेगा। यानी किसी ने देखा कि आसमान से बिजली गिर रही है, तो गोया आसमान से बिजली का गिरना ख्वाब के अंदर और इलाके का जला देना यह फितने का सबब है। अगर कोई देखे कि खौफनाक आवाज आती है आग में से और आग भड़क भी रही है, भड़कती भी तेज है और आवाज भी खौफनाक देती है, लेकिन जिस जगह पर ये शोले पड़े, मतलब ये गिरे हैं किसी जगह पर, तो जिस जगह पर गिरे उस जगह फितना पड़ेगा, उस जगह पर झगड़ा होगा। किसी घर में देखा तो उस घर में बीमारी आएगी और घर वाले अफराद जो हैं आपस में अलग अलग हो जाएंगे। और अगर कोई देखे कि जमीन के नीचे से खौफनाक आग निकल रही है और आसमान की तरफ जा रही है, तो दलील है कि उस जगह के लोग अल्लाह ताला के प्यारों के साथ उस आग की ताकत के मुताबिक झूठ और बहतान के साथ लड़ाई करेंगे। जमीन से अगर आग आसमानों की तरफ जा रही है तो गोया इस इलाके में जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, लोग उनको तंग करेंगे, उन पर बहतान तराशी करेंगे, उनके लिए झूठ बोलेंगे। और अगर कोई देखे कि आग बेताशा जगह बजगह जाती है, यानी आग चल फिर रही है और वो आग कुछ तकलीफ नहीं देती है, तो इस अमर की दलील है कि साहिब ख्वाब फायदा हासिल करेगा। और अगर दरवेश है तो फिर साहिब माल भी हो जाएगा।
हजरत अशअस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि आसमान से बारिश की तरह आग बरस रही है, तो दलील है कि उस जगह पर बादशाहों की तरफ से खून रेजी और बला आएगी। और अगर कोई देखे कि आसमान से आग के शोले गिरती हैं, एकदम आग नहीं गिरी, शोले गिर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके गिर रही है, तो इसके खाने की चीजों को जला देती है, तो दलील है कि इसकी इबादत अल्लाह ताला की जनाब में कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, कैसी ख्वाब की ताबीर है। अगर कोई बंदा देखे कि आसमान से आग थोड़ी थोड़ी गिरती है और इसके जो खाने की चीजें हैं उनको जला देती है, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि उसके आमाल अल्लाह की जनाब में कबूल हो गए। क्योंकि शायद आप जानते हैं कि जो पहले जमानों में कुर्बानी का और अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का जो दर्जा और तरीका था वो ये था कि बंदे अपनी कुर्बानी का सामान पेश कर देते, आसमान से आग आती, जिसका सामान जल जाता उसका कबूल हो जाता। और इसको बादशाह से खौफ होगा अगर ऐसा हो रहा है। और अगर देखे कि बड़ी आग सर पर है, इसने देखा कि ख्वाब के अंदर आग इसके सर पर रखी है, तो इस अमर की दलील है कि एक बुजुर्ग बादशाह के नजदीक होगा, यानी कोई सरदार होगा, कोई साहिब सरबत बंदा होगा, तो इसको उसका कुर्ब नसीब हो जाएगा, यानी नफा बख्श ये ख्वाब है। और अगर कोई देखे कि कोई चीज आग पर लगाता है, आग जल रही है और कोई ऊपर चीज डाल रहा है, आग के ऊपर और कोई चीज डाल रहा है, तो इस बात की दलील है कि दीन और दुनिया का शुगल तमाम होगा। अगर कोई देखे कि आग जमीन पर उतरी और जमीन की सब्जी को जला दिया, आसमान की तरफ से जमीन आई है, सब्ज घास सब्जे पर गिरी, दरख्तों पर गिरी जो सर सब्जो शादाब थी, और उसको उसने जला दिया, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि उस मुल्क में खुदा न खास्ता नागहानी मौत बहुत होगी, यानी इस इलाके में अमवात ज्यादा होंगी। और अगर कोई देखे कि एक बड़ी आग ने कुबा या मीनारा को जलाया है, कोई कुबा था, कुबा जैसे कहें कि जो मिज़ारात के ऊपर गोल सा कुबा बना होता है, गुंबद जिसे कहते हैं वो, या बड़ा मीनारा, आग ने वो जला डाला, तो इस अमर की दलील है कि उस जगह का बादशाह मर जाएगा। बास तबीरात बयान करने वाले मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि अगर कोई देखे कि आग जमीन से निकलकर रोशन हुई है, तो दलील है कि इस जगह खजाना होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि आग के टुकड़े खा रहा है, तो इस अमर की दलील है कि यतीमों का माल खाएगा। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तर्जमा, जो लोग यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग खाते हैं और वो जल्दी दोजख में जाएंगे। अगर देखे कि इसके मुंह से आग निकलती है, इसने ख्वाब में देखा उसके मुंह से आग निकल रही है, तो इस अमर की दलील है कि झूठी बात और बोहतान लगाता है। और अगर देखे कि हर जगह आग जलती है, तो दलील है कि रियायत और बादशाही, जो जो रैयत हैं इनमें और बादशाहों में इल्ची का काम करेगा, यानी ये इनकी बात उन तक पहुंचाएगा और उनकी बात इन तक पहुंचाने का सबब बनेगा। और अगर कोई देखे कि इसके पहलू में आग रोशन है, कोई देखे कि उसके बिल्कुल साथ आग रोशन है और कोई नुकसान भी नहीं करती है, तो इस बात की दलील है कि इसको नेकी पहुंचेगी। फरमाने हक तबारक व तआला है, क्या तुमने उस आग को देखा है कि जिसको तुम रोशन करते हो। अगर कोई ख्वाब में देखे कि आग लोगों को जलाती है, तो फितना और जंग पर दलील है।
फरमाने हक तबारक व तआला है, जब वो लड़ाई के लिए आग भड़काते हैं। अगर ख्वाब में कोई देखे कि आग लोगों को जलाती है तो दलील है कि इसको दुश्मनों पर फतह हासिल हो जाएगी। और अगर कोई देखे कि आग ने इसको जला दिया है और इसमें रोशनी ना थी, जिस आग ने जलाया है उसमें रोशनी नहीं थी, पता ही नहीं चला ये आग है, तो इस बात की दलील है कि मर्ज़े सरसाम से बीमार हो जाएगा। और अगर इस आग में नूर देखे, यानी आग भी रोशन हो जल्दी देखे, तो दलील है कि इसके खविशों और फर्जंदों, यानी इसके चाहने वालों और इसके बेटों में से किसी के यहां बच्चे आएगा, यानी उसके यहां औलाद पैदा होगी। और जो औलाद पैदा होगी वो बड़ी नामवर होगी और लोग उसकी तारीफ करेंगे। और जिस कदर ये आग को देखेगा उसी कदर नफा भी पाएगा। ये इस तरह की ताबीर जो है, अगर आग को धुएं के साथ देखी तो इस अमर की दलील है कि इसको बादशाह से डर और खौफ होगा। और अगर आग को बाजार में देखे तो ये बाजार वालों की बेदीनी की दलील है कि बाजार वाले तजारत में इंसाफ नहीं करते हैं और खरीदी हुई चीजों में झूठ बोलते हैं। और अगर किसी मुल्क में आग लगी हुई देखे तो दलील है कि वहां के लोग बादशाह के साथ लड़ाई करेंगे और इससे रियाया पर जुल्म होगा। अगर नामालूम महीने में आग देखे तो बेदीनी की दलील है। और अगर किसी के कपड़ों को आग लगी हुई देखे तो दलील है कि इस पर मुसीबत और दहशत और खौफ पड़ेगा। और अगर अपने आप को आग पर खड़ा हुआ देखे तो इस अमर की दलील है कि इसको रंज और मुसीबत मिलेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज के ख्वाब की तबीर। अगर आप भी कोई हमसे अपना ख्वाब या कोई मसला पूछना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना मसला